जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सवारी वाले लोग सामान्य लोग होते हैं? क्या एक ही परिवार में दो लोगों को या दो से ज़्यादा लोगों को सवारी आ सकती है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। किसी भी देवी देवता की सवारी आना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। ठीक है, सवारी आना कोई आम बात नहीं है। तो जो लोग आम होते हैं उनको सवारी नहीं आती। सवारी उन्हीं लोगों को आती है जो आम यानी कि सामान्य लोगों से कुछ बढ़कर होते हैं, है ना। तो जो सामान्य लोग होते हैं ये पूजा पाठ के द्वारा, अपने जप तप के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा या गुरु के शक्तिपात के द्वारा सवारी को प्राप्त करते हैं। तो जब उन्हें सवारी आना आरंभ हो जाती है तब वो सामान्य नहीं रहते, आम नहीं रहते, वो खास हो जाते हैं। वो सामान्य लोगों से बहुत अलग माने जाते हैं। ठीक है, तो जो सवारी होती है इसको कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप उस लायक होने चाहिए कि परमात्मा आपको सवारी आशीर्वाद रूप में भेंट करे। अगर आपको सवारी नहीं आती है और आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम सवारी को क्यों अपने शरीर पर बुलाना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य ही नहीं है कोई सवारी को बुलाने का, तब सवारी को बुलाने का कोई लाभ ही नहीं है, उल्टा नुकसान ही है ना। तो आप अगर सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो सवारी के रूप में विराजमान हो आपके शरीर पर, तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसे कर्म करने हैं कि आपको परमात्मा आशीर्वाद दे सवारी का। सवारी जब आती है तो देवी देवता पूर्ण रूप से शरीर पर विराजमान नहीं होते हैं। उनका केवल एक शक्ति पुंज, बहुत ही छोटा सा शक्ति पुंज जो होता है वही व्यक्ति के शरीर में आता है। क्योंकि देवी देवताओं में इतनी ऊर्जा होती है कि उनकी ऊर्जा अगर स्वयं वो साक्षात किसी के शरीर में विराजमान होंगे तो वो व्यक्ति जो है वो फट जाएगा, भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसके शरीर के अंदर, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है। और मानव का शरीर जो है वो इतना ऊर्जावान नहीं होता, इतना उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी देवी देवता की एनर्जी को अपने शरीर में संभाल सके, रोक सके, है ना। क्योंकि माता सती थे जो, तो वो भी जब उन्होंने अपनी देह त्याग की थी तो उन्होंने अपनी जो ऊर्जा थी उसको इतना बढ़ा लिया था कि उनका भी जो शरीर था वो जलकर भस्म हो गया था। इसलिए कोई भी देवी देवता जब किसी के शरीर पर विराजमान होते हैं तो केवल उनका अंश ही शरीर में आता है, बहुत ही छोटा सा अंश होता है। और देवी देवता ये देखकर ही अपने अंश को उनके शरीर में विद्यमान करते हैं कि ये कितनी ऊर्जा को, इस व्यक्ति का शरीर कितनी ऊर्जा को संभाल सकता है ना। तो कभी भी देवी देवता ये नहीं करते हैं कि उनका शरीर अगर इतनी ऊर्जा नहीं संभाल सकता है तो ज़रूरत से ज़्यादा उसके शरीर में शक्ति पुंज विराजमान करेंगे, ऐसा नहीं होता। देवी देवता सामर्थ्य के अनुसार ही, जितनी किसी की सामर्थ्य होती है उसके अनुसार ही उसके शरीर में शक्तियों को विराजमान करते हैं और तभी उनको जो सवारी है आना आरंभ होती है। और जब सवारी आना आरंभ होती है तब वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता, वो सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाता है। ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो उसका दैनिक जीवन जो है बाकी लोगों से अलग हो जाएगा, नहीं, उसका दैनिक जीवन वैसे ही चलता है जैसे सब लोगों का चलता है। कहीं शादी है तो वहाँ भी वो जाते हैं, कहीं किसी की घर में पार्टी है, बर्थडे है तो वहाँ भी जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं एक जगह बैठकर। लेकिन ये हो जाता है कि उनकी जो दिनचर्या में एक चीज़ जो है वो सबसे अलग हो जाती है, वो है साधना करना, अनुष्ठान करना, जप तप करना, मंत्र उच्चारण करना, हवन यज्ञ करना। ये चीज़ जो है वो बाकी लोगों से अलग हो जाती है, इसलिए वो व्यक्ति सामान्य ना रहकर सामान्य से कुछ बढ़कर माना जाता है।
क्योंकि सामान्य लोग ज़्यादातर पूजा पाठ अगर करते हैं, जोत जगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और बस अपनी पूजा पाठ को वहीं पर विराम दे देते हैं। सामान्य लोग वो हवन यज्ञ नहीं करते हैं, अंगियारी पर भोग नहीं देते हैं, ठीक है, वो चौकी दरबार नहीं लगाते हैं। तो जो चौकी दरबार, क्योंकि सवारी आना आरंभ होगी तब जाहिर सी बात है कि आप शक्तियों को अर्जित करके, शक्तियों को, उनकी ऊर्जा को बढ़ाकर, शक्तियों को बढ़ाकर आप जब साधनाएं करते हैं तो शक्तियां बढ़ती हैं। तो जब शक्तियां बढ़ती हैं तब आप जन कल्याण करते हैं और जन कल्याण करने के लिए आप चौकी दरबार लगाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सामान्य व्यक्ति से अलग बनाती हैं, लेकिन आपका जीवन जो है वो उसी तरह से चलता है जैसे बाकी लोगों का चलता है, सामान्य लोगों का चलता है। तो अब आप जब चौकी दरबार लगाना शुरू कर देते हैं और आप सामान्य लोग नहीं रहते हैं, आपके पास अन्य लोग आना आरंभ हो जाते हैं जिन पर सवारियां आती हैं। तो कई बार आपके अपने घर के जो लोग होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं आपकी तरफ देख कर कि आप भक्ति में हो, तो आपके परिवार के लोग आपको देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर, आपसे प्रेरित होकर वो भी आपके ही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जब आप चौकी दरबार में बैठे होते हैं तब वो आपका बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान करते हैं। जैसे आप पूजा पाठ करते हो वो उतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कर सकें, है ना। आपके चौकी दरबार में बाहर से लोग आना आरंभ हो जाते हैं अपने दुखों के निवारण के लिए, अपनी अरदासों को पूरा करने के लिए। तब आपके घर के जो सदस्य होते हैं वो उन लोगों को संभालना शुरू कर देते हैं, व्यवस्था बनानी शुरू कर देते हैं कि भीड़ ज़्यादा एकत्रित ना हो, है ना। तो उनकी किसी को पानी चाहिए तो उसको पानी देते हैं, यानी कि सेवा करना आरंभ कर देते हैं उन लोगों की जो पीड़ित हैं। तो जो आपके चौकी में विराजमान देव होते हैं उन्हीं के जो दूत होते हैं या उन्हीं के जो सहायक शक्तियाँ होती हैं वो भी प्रसन्न होकर उस व्यक्ति में भी विराजमान हो जाती हैं। तो जब वो शक्तियाँ उस व्यक्ति में विराजमान होती हैं तो वो व्यक्ति भी खेलना आरंभ कर देता है, अर्थात उस व्यक्ति को भी सवारी आना शुरू हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि एक घर में एक ही पर्सन को सवारी आती है, लेकिन जब घर में एक पर्सन को जब सवारी आती है उससे प्रेरित होकर घर के अन्य सदस्य भी जब जन कल्याण के कार्य में आपकी सहायता करना आरंभ कर देते हैं, आपका सहयोग करना आरंभ कर देते हैं, तो शक्तियाँ प्रसन्न होकर उनके शरीर में भी विराजमान होना शुरू कर देती हैं। तो एक घर में एक से ज़्यादा लोगों को सवारी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति को माता काली की सवारी आ रही है तो घर के दूसरे सदस्य को भी माता काली की सवारी आएगी, ऐसा होना निश्चित नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों को एक ही देवता की सवारी आ रही हो। अगर किसी को माता काली की सवारी आ रही है तो हो सकता है कि उसके जो साथी हैं जो इसकी सहायता कर रहे हैं उसको किसी अन्य देवी देवता की सवारी आ रही हो, ठीक है। तो इसका पता कब चलता है, जब वो व्यक्ति है जिसे जो मेन गद्दी पर बैठा हुआ है, जिसको जो मेन दरबार चला रहा है, जब वो गद्दी पर बैठता है तब जब पूछा जाता है तब वो गद्दी पर विराजमान होकर जब सवारी आती है तब वो बताते हैं कि घर के अन्य सदस्यों को किस देवी देवता की सवारी आई है। तो ऐसे में घर के अन्य सदस्यों को भी सवारी आ सकती है, ठीक है। तो डिपेंड इस पर करता है कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी आराधना कर रहे हैं, डिपेंड इस पर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब अन्य लोग, घर के अन्य सदस्य को भी सवारी आ जाती है तो कई बार घर जो है वो उलझ जाता है। उलझ क्यों जाता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति होता है उसमें मैं की भावना आ जाती है कि मैं सवारी दे रहा हूँ, मुझ में भी देवी देवता विराजमान हैं। तो ऐसे में शक्तियाँ आपस में टकरा जाती हैं। जब शक्तियाँ आपस में टकरा जाती हैं तब घर में कलह कलेश का जो माहौल है वो बनना आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर जो मेन बैठा हुआ है चौकी दरबार में, मेन गद्दी लगाकर बैठा हुआ है, अगर उसमें ईर्ष्या की भावना आ जाएगी तब भी घर में माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सवारी आ रही है तो मेरे घर के दूसरे सदस्य को सवारी आ गई तो कहीं संगत उसकी तरफ ना भाग जाए, ऐसा भी आपको नहीं सोचना है। दोनों को अपनी समझदारी के साथ
ही चलना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपको माहौल घर में अपने चौकी दरबार में बनाना चाहिए कि आपकी संगत जो भी है, जो आए दुखी, जो इंसान पीड़ित व्यक्ति जो आए, तो वो आप दोनों का ही सम्मान करे, है ना। तो जो मेन बैठा हुआ है दरबार में, पूछा हमेशा उसी को देनी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसे अपनी शक्तियों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और उसको ये सोचकर ही चलना चाहिए कि जब तक ये व्यक्ति गद्दी पर विराजमान है तब तक मैं किसी को भी पूछा ना दूं, क्योंकि शक्तियां जब आपस में टकराती हैं तब घर का माहौल जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो जब घर में चौकी दरबार में किसी एक व्यक्ति को चौकी आ रही है तो दूसरे को भी चौकी आना आरंभ हो जाता है, जब तब चौकी दरबार जो है वो विनाश की तरफ बढ़ जाता है। अगर वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ समझदारी से अगर वो बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, तब वो चौकी दरबार हैं बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी देखी हुई बात है कि एक परिवार में एक जन को चौकी आ रही थी, लेकिन जब दूसरे को चौकी आना आरंभ हुई, एक को माता दुर्गा की आ रही थी, दूसरे को माँ चिंतपूर्णी की आ रही थी, तो जब उनको चौकी आना आरंभ हुई तो वो आपस में ही उनमें मैं की भावना आ गई कि मैं बड़ी हूँ, ये करना उन्होंने आरंभ कर दिया। तब उनके घर का जो माहौल था वो ख़राब हो गया। और जब घर का माहौल ख़राब होता है तो आप जानते हैं कि जो संगत आ रही है वो आपके घर का माहौल जब बहुत जल्दी देखकर कैच करते हैं कि नहीं, यहाँ पर आना सही नहीं है, तो उनकी संगत भी सारी टूट गई। तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको चौकी आ रही है, लेकिन आपके घर में आपसे बड़ा या आपसे छोटा कोई गद्दी पर विराजमान है। जब वो गद्दी पर बैठ गया ना, तब वो आपसे छोटा भी है ना उम्र में, तब भी आप उसका उसी तरह से मान सम्मान करो कि वो ही सबसे बड़ा है। तो आप दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।